नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मेरे फॉलोअर्स का नाम है मिस्टर विनोद झा। विनोद झा जी जानना चाहते हैं कि अयोध्या में अब मंदिर बनना शुरू हो चुका है और काशी में भी काफ़ी हद तक काम होके ख़त्म हो चुका है। तो अब वो जानना चाहते हैं कि क्या मथुरा में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी जो दशा थी वो शनि की थी। शनि की महादशा में देश को आज़ादी मिली। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु बैठा हुआ है। हम जब गुरु को देखते हैं तो गुरु छठे घर में बैठा हुआ है। जब भी हम मंदिर की बात करते हैं, हमारी पूजा अर्चना की बात करते हैं, जो सनातनी पद्धति की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम जुपिटर को देखते हैं कि क्या स्थिति है। जहाँ तक राम जन्म भूमि का विवाद था, आप मेरे चैनल में देखिएगा कि मेरे कुछ वीडियोज़ उसमें अपलोड हैं जिसमें मैंने बताया था कि मंदिर के बारे में क्या होने वाला है और कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, ख़ासतौर से मंदिर के संबंध में। बहुत लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था, ख़ासतौर से जितने भी सनातनी हिंदू थे उन्होंने एक लंबी तपस्या की और उसके बाद उनको सफलता मिली। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये देश जो था ये सनातनी हिंदुओं का देश था और यहाँ पे एक सनातन परंपरा थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस देश में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था, ख़ासतौर से बाहर के लोगों ने आके इसमें तोड़ा, जिसमें बाबर का नाम बहुत प्रमुख लिया जाता है। और उन्होंने अयोध्या का मंदिर तोड़ा और इससे बहुत से विवादास्पद धार्मिक स्थान रहे हैं जिनकी संख्या हजारों में रही है। स्वाभाविक है, अब जबकि दो समस्याओं का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। अक्सर मैंने कहा है कि जब सरकार स्थिर सरकार होती है तो फैसले बहुत अच्छे होते हैं। और आपको ध्यान होगा, मैंने किसी वीडियो में बोला भी था कि यदि भारत का प्रधानमंत्री, अगले 3-4 प्रधानमंत्री यदि बैचलर हो जाएं तो आप ये मान के चलिए कि इस देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा चल रही है भारत की कुंडली में और गुरु का गोचर जो है इस समय कुंभ राशि में है, शनि जो है मकर राशि में है। मैंने अक्सर कई वीडियो में बताया कि अगले 10 साल जो होंगे इस देश के लिए बड़े खराब रहेंगे, खासतौर से बीमारियों को लेके और समस्याओं को लेके। लेकिन इन सब के बीच में आदमी की आस्था भी होती है और उस आस्था को ध्यान में रखते हुए यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देना भी लाजमी होता है। तो विनोद झा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी शनि मकर में है और गुरु कुंभ में चल रहे हैं और मार्च अप्रैल के बीच में जब शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे तो यहाँ से एक प्रयास शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही गुरु मीन में पहुँचेंगे तो मेरा ये मानना है कि मीन का गुरु जब 5 ग्रहों को देखेगा और दशा रहेगी, जैसा कि मैं अक्सर बोला कि 2025 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी, ये जो पीरियड शुरू होगा, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो मथुरा की समस्या है इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो समाधान होगा ये आत्म सहमति से होगा। मतलब सब लोग बैठ के बात करेंगे और चूंकि यहाँ पे एक आस्था का सवाल है, यहाँ पे कोई ना कोई फैसला निकलेगा और ये समस्या भी मेरे ख्याल से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। ये एक अच्छी खबरें हैं, ख़ासतौर से कोविड को देखते हुए और कई समस्याओं को देखते हुए मैं समझता हूँ कि यदि देश की ये जो समस्याएं हैं यदि ये ख़त्म हो जाए, धार्मिक समस्याएं यदि ख़त्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि आगे एक अच्छा माहौल शुरू होगा। आपको ध्यान होगा जब मोदी जी ने 2019 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो मैंने कहा था कि ये जो उनका 5 साल का दौर होगा ये बहुत ही समस्याओं से भरा होगा और बहुत से काम मोदी जी को करने हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कोविड के दौर में उन्होंने कई समस्याओं का निपटारा किया। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, आप ये सोचिए कि सब कुछ काम एक झटके में हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हो पाना बहुत असंभव वाली बात है। लेकिन फिर भी जिन बातों को लेके इस देश में दंगे फसाद होते हैं, मैं समझता हूँ कि उन कई समस्याओं का समाधान
मोदी जी करके जाएंगे। तो विनोद जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2024 के पहले मेरे विचार से और भारत की कुंडली के हिसाब से और बाकी जो पैरामीटर्स मैं यूज करता हूँ बीजेपी की कुंडली की हिसाब से 2024 के पहले पहले मथुरा की समस्या भी सुलझ जाएगी। नमस्कार।